सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो क्या है एनर्जीज इस वक्त की, क्या है आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ हो रही है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त। ठीक है, तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ओके, कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है मुझे इस वक्त। जो कार्ड आया है उसमें पहले मैं अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस पर्सन की कुछ नेम के शब्द जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। ये कौन पर्सन है आपके, लाइक जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, कोई क्लोज है लगता है आपका, कोई बहुत ही क्लोज है आपका, कोई बहुत ही गहरा रिश्ता में भी हो सकता है कि आपका इनके साथ हो। ठीक है, ये पर्सन जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है ना, ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की भावना में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर ओवर स्ट्रेस में भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इन पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके या तो पति होंगे या आपकी पत्नी होंगी। ये मतलब लाइक हस्बैंड या वाइफ में ही इतना ट्रू कनेक्शन होता है ज़्यादातर में, या आप दोनों के बीच में प्यार ही इतना ज़्यादा है कि आप एक दूसरे को मतलब लाइक लाइफ पार्टनर है ना। लाइफ पार्टनर समझ रहे हो ना, हमारी लाइफ का वो इंसान जो हमारे लिए सब कुछ करता है और हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको कभी दुखी नहीं होना चाहते, देखना चाहते हैं, है ना। जो जिसकी मतलब ब्लेसिंग होती है ना, ऊपर जिसके ऊपर कृपा होती है ईश्वर की। तो मुझे यहाँ पर आपका एक तरीके से ये इंसान एक आपका लाइफ पार्टनर के रूप में दिखाई दे रहा है, और बहुत गहरा रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है। बहुत गहरे रिश्ते में हो आप। मे बी अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो भाई एक दूसरे को उसी नज़र से देखते हो या उतना ही केयर करते हो। जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स एक केयर करना, कि हम इस इंसान की इतनी परवाह करते हैं, इतनी परवाह करते हैं कि अगर वो इंसान हमें कॉल ना करे, या वो हमें मैसेज ना करे, या हमारा रिप्लाई ना करे, या वो इंसान बात ना करे, या वो इंसान अवॉइड करे, इग्नोर करे, तो हम पर फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है इस इंसान की आपके लिए, और आपके मतलब दोनों के बीच में ना बहुत ट्रू फीलिंग्स दिख रही है। वेल, इस पर्सन को कुछ तो ऐसा हुआ है जो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इससे मिस्टेक हो गई हैं, और ये पर्सन ना गलती सी मान रहे हैं अपने, है ना, मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनके कार्ड को देखकर कि ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है या आपका साथ सेपरेशन में है, तो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो दौड़े आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिख रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए ना बहुत प्यार दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें आपको इन्होंने बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है आपको, बहुत दिल दुखाया है आपका। लेकिन इन्हें महसूस होता है ना कि महसूस हो चुका है कि नहीं, अब मुझे उसको नहीं रुलाना, अब मुझे उसको दुख नहीं देना, अब मुझे उसकी परवाह है, अब मुझे उसे प्यार देना, अब मुझे उसे संभालना है, अब मुझे सब कुछ ठीक कर देना है। मेरी वजह से वो नहीं रोएगा या रोएंगी, जो भी है आपके पर्सन। तो इनको ना महसूस हो रहा है, और ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ट्रू कार्ड है, बहुत ही लाइक ट्रू फीलिंग्स है किसी ऐसे इंसान की जो हो सकता है कि आपसे दूर हो, आपके साथ ही रह रहा हो, लेकिन कुछ तो मिस्टेक हुई है इस इंसान से जिसका इसको महसूस हो रहा है। ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही सेम वर्किंग प्लेस में हो, एक घर में रहते हो, एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जो चीज़ें दिख रही बता देती हूँ, है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो।
कहीं कहीं लग रहा है कि बोथ आर वर्किंग हो सकते हो, बट कहीं कहीं लग रहा है कि दोनों ही लोग अभी एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा खोए हो कि केयर मतलब काम की तरफ फोकस ही नहीं हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो प्रॉपर दिख रहा है। कुछ अल्फ़ाबेट हाँ मैं आपको बता रही थी, मैं बता देती हूँ। CN R है अल्फ़ाबेट, L है, A है, B है, अल्फ़ाबेट I दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ, है ना, कि इसमें जितनी दिखाई देंगी मैं उतने ही बता पाऊँगी। अपने मतलब आपके और अपने बीच की जो दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे आपके जीवन में ना खुशियाँ आने वाली है बहुत तेज़ी से, और आप उस खुशी का इंतज़ार कर रहे हो पता नहीं कब से कि ये भगवान मेरे ईश्वर मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। तो आपकी ज़िंदगी में ना हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही। ईश्वर शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये कार्ड आप सोच रहे हो कि मैम एक कार्ड को पकड़ के इतनी सारी रीडिंग कर रही हैं। हाँ, कभी कभी ना एक एनर्जीज में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई होती है कि अगर आप 1 घंटा भी बोलेंगे ना, मैं 1 घंटा भी बोलूँगी ना, तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है ना वो कमाल की मिल रही है। मुझे एक ऐसा इंसान, मेरी नज़रों के सामने एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसको एहसास हो चुका है, जिसको गलती का एहसास हो रहा है। आज कुछ हो रहा है उसके साथ, ऐसा हो रहा है या तो कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ कुछ उसको हर्ट कर रहा है, या उसकी भावनाओं की कहीं कदर नहीं हो रही है, उसके प्यार की कहीं कदर नहीं हो रही है, या उसको कोई हर्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने आपका दिल बेवजह दुखाया। उसे आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, उसे आपके और अपने रिश्ते को संभालना चाहिए था। तो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना वो बहुत बहुत ट्रू एनर्जीज मिल रही हैं। और ये पर्सन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब ऐसे एनर्जीज में आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आ रहा है जिससे मुझे एक तरीके से यहाँ ये पता चल रहा है कि हाँ, अब आपके और इन दोनों के बीच में ना बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। अब आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपका रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है ना। और जितना भी आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था वो सिचुएशन ख़त्म होकर इम्प्रूव होगी आपकी एनर्जीज, क्योंकि 4 नंबर भी है ना, तो स्टक एनर्जी से बाहर आओगे। रुकी हुई एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं इनका आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आने के, बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी वजहें दिख रही हैं जो आप दोनों का मिलन दोबारा होगा। चलो और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। कुछ और कार्ड्स भी एंजल्स ने दिए हैं मुझे। तो देखो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट और भी दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। C दिख रहा है और X दिख रहा है, Z है, N है, ठीक है, Z है, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर और दिख रहे हैं, S है, R, Y N है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट दिख रहा है, T दिख रहा है। आज तो मुझे बहुत अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मैं पूरी ABCD ना बोल दूँ कहीं बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। कभी कभी समटाइम्स ऐसी एनर्जीज मिलती है। और पता है राशियाँ कम दिख रही हैं। मेष दिख रही है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी। हो सकता है कि आज आपको अल्फ़ाबेट ही मिले, क्योंकि आज ना अल्फ़ाबेट ज़्यादा दिख रहे हैं और नंबर्स भी एक ही दिख रहा है। मतलब नंबर्स है तो बहुत सारे, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है, मैं ये देखती हूँ ना, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कौन सी एनर्जी मिल रही है। ऐसे तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना 4 नंबर की मिल रही है, ओनली 4 नंबर की। तो 4 नंबर दिख रहा है मुझे तो स्टक एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ाती हुई एनर्जीज को, फ्लो में जाती हुई एनर्जीज को। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत लंबे टाइम से स्टक हो, किसी एक चीज़ में अटक गए हो, या तो कांटेक्ट हो नहीं रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें अटक गए हो, ठीक है। करियर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई देखो करियर में मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि एफर्ट्स थोड़ा कर लो, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आई नो दैट कि आप बहुत मेहनती हैं, आई नो दैट आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर को बनाने के लिए, आप दिन रात लगे हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपका ध्यान उस तरफ लग नहीं पा रहा है, प्रॉपर माइंड जो है वो उस तरफ प्रॉपर जा नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि हम अपनी एनर्जी जिधर देंगे वहीं से ग्रो अप होने लगता है, तो एनर्जी की थोड़ी कमी लग रही है। मेहनत आप बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा फोकस और ज़रूरत है, मतलब एनर्जीज और ज़रूरत है, थोड़े सा नीड है कि और आप अपना फोकस उधर की तरफ करें। जो मुझे दिखा मैंने वो आपको बोला है, ठीक है। तो करियर में क्योंकि ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में आ रही होती है, ग्रोथ आ रही होती है,
बट हम थोड़ा सा उधर एफर्ट से तो डाल नहीं पाते हैं प्रॉपर, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन उतना पढ़ नहीं पाता जितना कॉन्सेंट्रेशन हमें लगाना चाहिए, है ना। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आप किसी दो चीज़ों में अटके हो, स्ट्रक हो, लाइक लव लाइफ है, मैरिड है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, करियर में भी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है। बट यहाँ पर नीट है कि आपका करियर जो है वो मुझे यहाँ पर कलरफुल दिख रहा है। और अगर आप बाहर जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ कंट्री में कहीं सर्च कर रहे हो, या कहीं आपने आगे जाना है आपको, तो डेफिनेटली अच्छा टाइम है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ग्रो कर सकते हो अपने करियर में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि थोड़ी सी फोकस की कमी दिख रही है, मन कहीं और भी आपका लगा हुआ है, मन कहीं और भी डाइवर्ट आपका हो रहा है। तो बैलेंस की नीड टू बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना बैलेंस आप बनाओगे ना उतना बैलेंस आपको बनेगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज चाहिए मुझे, यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैलेंस की कुछ कमी है, तो बैलेंस आप करिए, ठीक है। आज के कार्ड में मुझे यहाँ पर मैरिज को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, शादी की एनर्जीज दिख रही है, मैरिज की एनर्जीज दिख रही है। अगर आप मैरिड चाहते हो, शादी चाहते हो, लव मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, अगले 4 से 5 महीने जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, अगेन मेरे को 4 नंबर दिख रहा है, मैं कह रही हूँ ना मेरे को आज 4 नंबर दिख रहा है। आप देखो यहाँ पर, फिर ध्यान दो, तो ये नंबर्स मुझे जब भी दिखते हैं ना तो किसी रीज़न से दिखते हैं, ऐसे ही नहीं दिखते हैं। इसका मतलब है कि फ्लो में जा रही है एनर्जीज, आज स्टक एनर्जीज फ्लो में जा रही है। समय कभी कभी बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभी हमारा समय इतना अच्छा आ जाता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड समझ ही में नहीं आता कि अरे भगवान तुमने तो सारी खुशियाँ दे दी, तो वो चीज़ दिख रही है। तो हैप्पीनेस बहुत दिख रही है, आगे हमारा टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिज को लेकर 4 से 5 महीने में बहुत चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आप पर्सन जिससे चाहते हो। रियूनियन के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी से दूर है, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक कर रखा है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है। ये पर्सन ना अचानक से आपकी लाइफ में कमबैक हो जाएगा, अचानक से सडन ही पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा, और आप ये सोचोगे कि इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये तो मेरी ज़िंदगी से जा चुका था। तो वो इंसान आपकी लाइफ में कमबैक होगा। अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आ रही है ना। फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ये पर्सन दोबारा से लौट कर आते हैं, परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, हाँ। लेकिन कहीं कहीं मेरे को थोड़ा सा ना थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो लगातार आपके दोनों के बीच में दोबारा से, अगर कोई थर्ड पार्टी थी या कोई थर्ड पार्टी है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो ग्रोथ दिख रही है, लव दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, एक दूसरे के लिए केयर दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है। फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, अगर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली टाइम बहुत अच्छा है। कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे होते हैं ना, कभी कभी समटाइम्स की ईश्वर से एक चीज़ मांगी थी, उन्होंने इतना कुछ दे दिया, होता है ना कभी कभी कि लगता है कि अरे क्या मतलब हमने कितना अच्छे कर्म करे थे, कितना अच्छा किया था कि ईश्वर से हमने एक चीज़ मांगी थी तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दी। तो मतलब वो समय अब आपका मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें ना उम्मीदें आपको जितनी नहीं थी उतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बहुत कलरफुल एनर्जीज आ रही है आज बहुत अच्छी, मतलब आज ये समझ लो एंजल्स की कृपा मुझे दिखाई दे रही है ना। समटाइम्स ही ऐसा होता है कि मुझे इतनी अच्छी एनर्जीज मिले, बट आज अच्छी एनर्जीज मिल रही है। विश मांगिएगा, आज की रीडिंग को ना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ जितनी बांटोगे उतनी खुशियाँ मिलेंगी, है ना। तो आज की रीडिंग को जितना शेयर करोगे आप, जितने लोगों में शेयर करोगे, उतनी हैप्पीनेस आपके लाइफ में कमबैक होगी। 10 ऑफ फायर मतलब एनिमीज, जितने भी एनिमीज हैं ना, आपसे जालसी जो फील कर रहे हैं, जिन लोगों को आपसे जालसी हो रही है, जिनको आपके रिश्ते से प्रॉब्लम्स है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आपकी हैप्पीनेस से प्रॉब्लम्स है, आपके करियर से प्रॉब्लम्स है ना, वो एनिमीज खुद ब खुद हारेंगे और खुद ब खुद वो एनिमीज आपकी लाइफ से जाएंगे, वापस जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो सिचुएशन आपकी देख रही हूँ ना, वो बहुत इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँगी 10 ऑफ फायर रिलेशनशिप को लेकर क्या कह रहा है, देखिए रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बन रही हैं। और आपके पर्सन के मन में क्या चीज़ है, आपके पर्सन के मन में सबसे ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है। वो गिल्ट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने चीज़ों को
समझने में आने के बाद भी चीज़ों को केयरलेस होता है ना, समटाइम्स की चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, हम समझ रहे हैं, बट फिर भी हम इतना केयरलेस हो रहे हैं, चीज़ों को केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आपके पार्टनर इस वक्त मतलब ये जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है ना, वो अपनी मिस्टेक्स भी समझ रहे हैं, आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और वो जो मतलब होता है ना कि समटाइम्स आपने किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, किसी के ऊपर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और जब कोई जिम्मेदारी वो ना निभाए तो कैसा फील होता है। लेकिन अगर वही इंसान जिसके ऊपर आप जिम्मेदारी दे रहे हो, या आप सोच रहे हो कि लाइक ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा रिश्ता संभाल के रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे, और एक इंसान अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए तो कैसा फील होता है। बट अगर वही इंसान अपनी मिस्टेक्स भी समझे, अपनी गलतियां भी समझे, और वो बोले कि नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाऊंगा, पूरी निभानी है मुझे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप में तुम्हारा साथ दूंगी, है ना, 100% मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैरिज के लिए बोला है तो डेफिनेटली मैरिज करूंगा, अगर आपको रियूनियन के लिए बोला है तो रियूनियन। रिश्ते को एक होता है ना कि भाई शादी नहीं करनी है, लेकिन ज़िंदगी भर ऐसी साथ चाहिए, ज़िंदगी भर ऐसी सपोर्ट चाहिए, ज़िंदगी भर इसी तरीके से साथ चाहिए। होता है ना समटाइम्स कि भाई मैरिज नहीं करनी है, लेकिन एक ऐसा इंसान चाहिए जो ज़िंदगी भर जिसके साथ कनेक्ट रहे, अपने दिल का हाल कह सके, उसके दिल का हाल सुन सके, है ना। तो वो सच्चा साथी अब आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से आपकी लाइफ में, जैसे कि ना पहले जैसा रिलेशनशिप जो चाहते थे वो मिलने जा रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है, और चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स से ले लेते हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं। एंड पर्सनली आपको कोई भी रीडिंग लेनी है, पर्सनली कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। डिटेल में जानिए, सब कुछ अपना नेम प्लेस से जानिए, बहुत ही कम डिस्काउंट में रीडिंग है ना, और आप इस चीज़ को देख सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों आप, तो आप डिटेल्स में ले सकते हैं पर्सनल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है ना। पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपकी होगी, आपके पार्टनर की होगी, वो किसी और की होगी नहीं, है ना। तो पर्सनल रीडिंग बहुत अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है, और वो सबसे उसकी खासियत क्या है, वो ये है कि वो आपकी और आपके पर्सन की है, ठीक है, और इसके अलावा किसी की नहीं, जिसकी आप लेना चाहते हो उसकी। सो चलिए एक कार्ड हम ले लेते हैं। लीजिए कार्ड, मैं क्या लूँ, कार्ड ईश्वर ने मुझे खुद ही दे दिया, यूनिवर्स ने। देखते हैं कि कार्ड क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ बॉटम ऑफ द कार्ड है। देखिए साफ तौर पर यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में जिस इंसान की ज़रूरत थी, या आपकी ज़िंदगी में जिस पर्सन की वजह से सूनापन था, या जिस इंसान को आप दिन रात अपनी ख्वाहिशों में, अपने दिल में, दिमाग में आप रखते हो, मैनिफेस्ट जिसको दिन रात आप करते हो, वो इंसान ईश्वर आपको दे रहा है, वो खुशी आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आई हुई है ना। जो लास्ट कार्ड है ना, बॉटम का जो कार्ड है ना, वो आपके प्यार को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा। आपके रिलेशनशिप में जो आपके दिल में हर समय एक वो लगी रहती है ना, एक फियर सा लगा रहता है कि पता नहीं ये इंसान या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।